अगर आपका कोई मकसद ही नहीं है तो मोटिवेशन आउट ऑफ क्वेश्चन है। सस्टेन्ड एनर्जी के लिए जो सबसे बड़ी ताकत चाहिए होती है कि आपके अंदर क्या फेलियर को फेस करने की एबिलिटी है कि नहीं है। इरफान इसको समझेगा अच्छी तरीके से। ये नहीं देखते कितनी है रियाजत इसमें, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। सबसे बड़ी रुकावट हार्ड वर्क के अंदर हमारा टाइम वेस्टेज है। आपके ख्याल में जो टर्म है ना मोटिवेशनल स्पीकर, आप में से कितने लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं? ऑनेस्टली बताना। नहीं, देयर सो मेनी सर, इतने हाथ खड़े हो गए हैं। अच्छा, आपके ख्याल में कौन होता है मोटिवेशनल स्पीकर? जो दूसरों को मोटिवेट करे। ओके, मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन क्या होती है? जज्बा देना। ठीक है, देखो मोटिवेशन एक लफ्ज से निकला है मोटिव से। मोटिव का मतलब ये होता है कि आपका मकसद क्या है। अगर आपका कोई मकसद ही नहीं है तो मोटिवेशन आउट ऑफ क्वेश्चन है। एज सच मैं मोटिवेटेड हूं, पर मोटिवेटेड फॉर व्हाट? मोटिवेशन मोटिव से निकला है, और मोटिवेशन उस एनर्जी का नाम है जो कि किसी मोटिव को अचीव करने के लिए चाहिए होती है। और उस एनर्जी के लिए दो शर्तें हैं बाय डेफिनेशन। अगर वो दो शर्तें पूरी ना हो तो आदमी एक काम को कंसिस्टेंसी के साथ कर ही नहीं सकता। पहली बात तो यह है कि मोटिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। आपका जो कुछ जहां पहुंचना चाहते हैं, जिस जगह, वो मुकम्मल क्लियर आपके जहन में कॉन्सेप्ट हो कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। एक बात। फिर उसको हासिल करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो सस्टेन्ड हो। वो ये नहीं है कि आज मौजूद है और कल मौजूद नहीं है। और सस्टेन्ड एनर्जी के लिए जो सबसे बड़ी ताकत चाहिए होती है वो ये चाहिए होती है कि आपके अंदर क्या फेलियर को फेस करने की एबिलिटी है कि नहीं है। नाकामी को आप फेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर आप नाकामी को फेस नहीं कर सकते और नो को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, टफ हालात को डील नहीं कर सकते, मुश्किल वक्त के अंदर आप खड़े नहीं रह सकते, तो एक्चुअली सस्टेन्ड एनर्जी आपकी मोटिवेशन की नहीं होगी और आप उस आइडिया को ड्रॉप कर देंगे। और तीसरी शर्त यह है कि वो चार्ज्ड हो। एक मोटिव होना चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, यानी चार्ज हो आप, यानी हर वक्त उस लेवल पर हो, और तीसरी बात यह है कि वो सस्टेन्ड होनी चाहिए। तो लिहाजा मैं आपके सामने भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पर्पस तो हम सबको पता ही है कि हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको मोटी मोटी 4-5 बातें बताना चाहता हूं। वो ये है कि आप में से जितने लोग भी यहां मौजूद हैं, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो मैं पिछले प्रोग्राम में भी आया था, आप सारे के सारे ख्वाब देखने वाले लोग हैं। आप ख्वाब देख रहे हैं और उन ख्वाब की ताबीर को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके से मैं इस दुनिया में ग्रो करूं, मैं भी ग्रो करूं, मेरे घर वाले भी ग्रो करें, मेरा माशरा भी ग्रो करे, ये पूरा मुल्क ग्रो करे, हम तरक्की करें। हम सब, आप सब लोग ये चाहते हैं और ये बहुत जबरदस्त बात है। अच्छा, अब ऐसा करने के लिए एक तो है सिर्फ ख्वाब देखना, एक यह है कि उस ख्वाब को ब्रेक करके उन स्टेप्स में डिवाइड करना जो कि स्टेप्स चाहिए उस ख्वाब को अचीव करने के। मैं बस अगले 10-15 मिनट में यह आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि वो लोग जिन्होंने ख्वाब देखे हैं और बड़े ख्वाब देखे हैं, उनके अंदर क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। अगर वो खुसूसियात उनके अंदर मौजूद हों तो इस बात का बहुत इम्कान है कि उनके ख्वाब की ताबीर उनको मिल जाएगी। सबसे पहले बात यह है कि आपका ख्वाब वेग ख्वाब नहीं होना चाहिए। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, मैं बहुत दौलतमंद इंसान बनना चाहता हूं, मैं बहुत तरक्की करना चाहता हूं, मैं बहुत कामयाब होना चाहता हूं, मैं ग्रो करना, ये सब वेग आइडियाज हैं। तरक्की करना क्या होता है? कामयाब होना क्या होता है? बड़ा आदमी बनना क्या होता है? तो आपके जहन में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और मैं कोई अपनी तरफ से आपको हुक्म नहीं नाफिज करता कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, आई लीव इट टू यू, लेकिन आपका बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अपने गोल के बारे में क्रिस्पली पता होना चाहिए कि मैं ये हासिल करना चाहता हूं। तो ये आप मेहनत करके देखें। अभी भी आपने दिल में झांक के देखें, कोई बात नहीं, अपने घर में ही बैठे हुए हैं, मैं 15 सेकंड के लिए खामोश होता हूं और आप अपने दिल में झांक के देखें कि क्या आपके दिल में जो भी बनने का ख्वाब है वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्प ख्वाब है कि एम ही बस देखी जाएगी, जो बनना होगा बन जाएगा, लेकिन मैं कुछ बनना चाहता हूं।
अब जरा सोचिए, इस बात पर गौर कीजिए। तो पहला काम तो ये करें आज घर जाकर।